ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है और इसको पीना शुरू कर और इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। ये जितना बिखरी हुई है ना अपने फोकस के लिहाज से, इसको जमा करना शुरू कर। रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर। रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर। मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर। मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर। टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर। अपने आप से एक इफा करना शुरू कर। वो जो कामिल ना हो सके उन रिश्तों को जमाल देना शुरू कर। अपने हुस्न को और अपने उन वबाल को वो इश्तिआल देना शुरू कर। अपने अंदर के अशकाल को ने हयाल देना शुरू कर। अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं ना कर सके तो इस आयत पर आपकी और मेरी ज़िंदगी का एहतमाम है कि अल्लाह कहता है इंशा युद्हिबकुम वयाती बिहल्किन जदीद। अगर तुम नहीं करोगे, ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करोगे और हम तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देंगे। एंड यू विल बी रिप्लेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जिन्होंने बुराइयों को एक बुराई बख्शनी होती है ज़माने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीज़ें होती हैं, जान और ज़िंदगी। एक हर वक्त और जान और ज़िंदगी से भी ज़्यादा उस इंसान को वो चीज़ प्यारी होती है। एक है वक्त और दूसरा है तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है। एक चीज़ को देखने के ना 10 एंगल होते हैं। एक मसले को देखने में तनव्वु और नवैयत नहीं है, और फिर सल्यूशन और फतवा निकलने में भी तेरे अंदर तनव्वु और नवैयत नहीं है, क्योंकि उम्र छोटी है। लेकिन तेरे पास एक चीज़ है, अगर वो इस उम्र में है तो तू कामयाब है। वो है जज्बा और हौसला। यू हैव द विल राइट नाउ। यू हैव द विल राइट नाउ। अगर से तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तूने अभी तक हिसाब बुग़ज़ नहीं देखे, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके फिर तुझे फेंक देते हैं, किस तरह तेरा ही आइडिया। व्हाट डू यू नो अबाउट जीनियस? क्या जानते हो जीनियस के बारे में? जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में यहाँ, व्हाट इज़ जीनियस? किसी को पता है कि जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियों की भरमार होती है, बट ही डोंट नो अबाउट मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास, ऐसे कितने शाहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम के, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास मार्केट नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है। ये सब के लिए बस थाम कर रख खुद को। वो विल, वो पावर, वो मुस्बत ख्याली, वो एक दिन आएगा। वहाँ तक कि मैं ज़िया नहीं करूँगा खुद को। जब तू अपना गीत सुनाएगा ना, तो तुझे इतना होना चाहिए कि तू घंटे में जो तूने तकरीर की है, कोई एक इंसान भी तेरे खिलाफ ना आवाज़ उठा सके, कोई भी तेरे खिलाफ मनफी ना बोल सके। तुम पूरे का पूरा मजमा खा कर चले जाओ। वहाँ तक जाने के लिए चलते हुए गाड़ी से तूने छलांग नहीं लगाई ना, तो तू ये याद रख, वक्त कम है तेरे पास, लेकिन तकलीफ़, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज भी बहुत कम है। तेरे पास दोस्त भी बहुत कम है, सज्जन बहुत कम है, और ज़िंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है। दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास, मेयारी दुश्मन, क्योंकि मयारी दुश्मन बहुत बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। और दुश्मन से जाने ही इंसान को पावरफुल बनाती है। दुश्मन से जंगें ही इंसान को पावरफुल बनाती हैं।
तो लाइफ में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मन भी कमाल के चाहिए होंगे, तुझे अपने आप से भी जंग कमाल की लड़नी होगी। इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है किताबें। लगा किताबों के रट्टे, लगा तू डिग्रियां ले, तू अच्छी बात है, खुश कर घर वालों को, मगर वहाँ जहाँ गीत बिकता है और चीज़ बनती है और आगे बढ़ती है वो है तेरा आप। इसलिए पढ़े लिखे लोग नहीं बन सकते, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उनकी देयर सेल्फ मैनेजमेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। और कुछ कितने ही माठे लोग थे, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, बहुत ही माठे लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श कर चले गए। उनके अंदर तनव्वु था, तौसीह था, असूल थे, तदबीरें थी, मामलात थे, तकफ़ुर था, तदब्बुर था, तज़क्कुर था, हर चीज़ थे उनके अंदर। वल आता था उन्हें ज़िंदगी गुजारने का। नबी करीम से किसी ने पूछा, सवाल किया, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाज बनूँ। मैं चलता हूँ, मैं आगे गिर जाता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, वो फिर बिखर जाता है, मैं एक सिरा पकड़ता हूँ, दूसरा निकल जाता है, उम्मीद संभालता हूँ, खौफ निकल जाता है, खौफ संभालता हूँ, उम्मीद निकल जाती है, उम्मीद खौफ दोनों संभालता हूँ, मोहब्बत निकल जाती है, मोहब्बत संभालता हूँ तो गुस्सा अपने टैंकर लेकर आके खड़ा हो जाता है, उसे मुंह देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से शक आ जाता है, शक संभालने की कोशिश करता हूँ तो आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूँ तो शहवत आ जाती है। सब्र कैसे करूँ, कैसे मैं सब्र करूँ। हब्सुन नफ्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सब्र बित्तसब्बुर, सब्र करने कराने से आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता सब्र। सब्र तुझे कर कर के आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, कोई करिकुलम नहीं है इसका, कोई हिसाब नहीं है इसका, बेटा सब्र करने कराने से आता है। दूसरा सवाल किसी ने पूछा कि मैं आजिज़ नहीं हूँ, मैं हम्बल नहीं हूँ, मैं हम्बल कभी नहीं हो पाता, हर वक्त मैं ही है मेरे अंदर, मैं आजिज़ और हम्बल होना चाहता हूँ। इतने सारे बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं इन जैसा होना चाहता हूँ। मेरा रसूल सेड अल हिल्म बितहिल्म, आजिज़ी आजिज़ी करने से आती है, तू करेगा तो करते करते हो जाएगी। तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करना, तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करना, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करना, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू मिजाज ला अपने रिश्तेदारों की इज्जत करना, तू मिजाज ला अपने अंदर इन इदारों की इज्जत करना। आजिज़ी आजिज़ी करने से आती है। और तीसरा सवाल फिर किसी ने पूछा, हाउ टू बिकम नॉलेजेबल, कि इल्म कैसे आता है। तो रसूल साहब अल इल्म बितइल्म, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। तू जो सीखेगा, जब सिखाएगा और अमल करेगा, जब तू दूसरों को ये इल्म सिखाएगा तब तेरा इल्म भी बढ़ेगा, तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा उस टाइम पर, तो खुद इल्म की एक शम्मा बन जाएगा उस टाइम पर। खुद को कभी कमज़ोर मत समझो, तुम हर चीज़, हर इंसान हर चीज़ कर सकते हैं। बढ़ते चलो, आगे बढ़ते जाओ। अगर गिरते हो ना तो खड़े होने की कोशिश करो, अगर खड़े नहीं होने होता तो रेंगने की कोशिश करो, लेकिन आगे बढ़ते जाओ, कभी रुको मत। वो कहते हैं ना कि अगर आपको इल्म चाहिए हो, लेना हो, तो आप चीन से भी जाके इल्म लें।